हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखिए हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स 2022 की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए 2022 में जितने भी नए पीएम और प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं इन्हें यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने 2022 की सभी स्टेट की योजनाएं और सेंट्रल में जो इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं उन्हें डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आपने इसके पहले वाले करंट अफेयर्स के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए, वहां पर आपके लिए सभी वीडियो अवेलेबल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और 2022 में बनने वाले नए पीएम और प्रेसिडेंट को जान लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, जनवरी 2023 में क्रिस हिपकिंस किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो देखिए, क्रिस हिपकिंस हाल ही में जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री बने हैं। ये लेबर पार्टी से संबंधित है। इसके पहले न्यूजीलैंड की 40वीं प्रधानमंत्री एक महिला थी जिनका नाम है जेसिंडा अर्डन। अब जेसिंडा अर्डन के बाद 41वें प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के क्रिस हिपकिंस को बनाया गया है। आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मलेशिया जो कि एक एशियाई देश है फ्रेंड्स, इसके राजा सुल्तान अब्दुल्ला ने हाल ही में अनवर इब्राहिम को मलेशिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। अनवर इब्राहिम हाल ही में मलेशिया के 10वें प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। मलेशिया में देखिए काफ़ी टाइम से राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिल रही है, इसलिए 5 साल में ही कम से कम 5 बार इसके पीएम बदल चुके हैं। अब मलेशिया के नए पीएम अनवर इब्राहिम बने हैं। लेट्स सी, देखते हैं कि कब तक रहते हैं, लेकिन अभी तो फिलहाल में यही है। तो अनवर इब्राहिम मलेशिया के नए प्रधानमंत्री है। यह 1990 में मलेशिया के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। मलेशिया की कैपिटल कुलालमपुरम है और अनवर इब्राहिम वर्तमान में इसके प्रधानमंत्री हैं। अल्बर्टो ओटारोला को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो अल्बर्टो ओटारोला दिसंबर 2022 में पेरू के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। पेरू जो कि एक दक्षिण अमेरिकी देश है फ्रेंड्स, इसकी कैपिटल लीमा है। राजनीतिक संकट के बीच अल्बर्टो ओटारोला को पेरू का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। पेरू में दिसंबर से ही राजनीतिक संकट है। दिसंबर 2022 में पेड्रो कैस्टिलो जो कि यहाँ के पूर्व राष्ट्रपति है, इन्होंने आपातकाल की घोषणा कर दी थी। तब से पेरू में कर्फ्यू के साथ साथ काफ़ी राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिल रही है। अल्बर्टो ओटारोला पेरू के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, इसे याद रखिएगा। आंसर बी हो जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पुष्प कमल दहल प्रचंड किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो देखिए, हाल ही में पुष्प कमल दहल प्रचंड नेपाल देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। दिसंबर 2022 में इन्हें नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी सिंह भंडारी ने अपने पद की शपथ दिलवाई थी। नेपाल में 2008 से देखिए अब तक 10 से ज़्यादा बार सत्ता परिवर्तन हो चुका है और अब जाकर पुष्प कमल दहल प्रचंड तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। आंसर हो जाएगा आंसर ए। नेपाल की कैपिटल काठमांडू है और ये एक भारत का पड़ोसी देश है। किसे हाल ही में पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो देखिए, हमने इसके प्रधानमंत्री की अभी बात की थी। दिसंबर में पेरू के पूर्व राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो ने देखिए आपातकाल की घोषणा कर दी थी, जिसके बाद इन्हें महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा पेरू के राष्ट्रपति के पद से हटा दिया था। और पेड्रो कैस्टिलो के हटने के बाद डीना बोलुआर्टे, नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, डीना बोलुआर्टे पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति नियुक्त की गई है। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। डीना बोलुआर्टे वर्तमान में पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति है। बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमारा बहुत ही घनिष्ठ मित्र है, इसका नाम है इजराइल। इजराइल के हाल ही में नए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को चुना गया है। ये 6ठी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं और इजराइल के इतिहास में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड बेंजामिन नेतन्याहू के ही नाम पर है। इजराइल जो कि एक एशियाई देश है, इसकी कैपिटल जेरूसलम है और न्यू शेकेल इजराइल की मुद्रा है। इसके सभी फैक्ट याद रखिएगा, एग्जाम में इजराइल से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो बेंजामिन नेतन्याहू वर्तमान में इजराइल के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। ओके, आई होप यहाँ तक के सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी को दे देता हूँ। देखिए, क्रेजी जी के ट्रिक के रूट एप्लीकेशन पर
आप सभी के लिए जीएस फाउंडेशन की क्लासेस शुरू हो गई है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में जीएस फाउंडेशन का ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से रूट एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। रूट एप्लीकेशन पर आपके लिए काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है। इसके अलावा रूट एप्लीकेशन पर अगर आप इंडिविजुअली किसी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं तो वो काफ़ी एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। तो आप प्ले स्टोर से रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड करके बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में सभी कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप अपडेट अच्छा लगा होगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंटोनियो कोस्टा फिर से किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो एंटोनियो कोस्टा को हाल ही में देखिए एक बार फिर से पुर्तगाल का प्रधानमंत्री चुना गया है। पुर्तगाल जो कि एक यूरोपीय देश है, इसकी मुद्रा यूरो है और यहाँ की कैपिटल लिस्बन है। वर्तमान में यहाँ के प्रेसिडेंट की बात करें तो मार्सेलो रेबेलो डी सोसा पुर्तगाल के वर्तमान में प्रेसिडेंट है। एंटोनियो कोस्टा एक बार फिर से पुर्तगाल के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। नेक्स्ट देखिए, किसे 2022 में स्लोवेनिया के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए, यूरोपीय देश स्लोवेनिया 1991 में स्वतंत्र हुआ था। तब से लेकर आज तक इसकी हाल ही में पहली महिला राष्ट्रपति नताशा पिर्क मुसर को बनाया गया है। नताशा पिर्क मुसर वर्तमान में स्लोवेनिया की नई राष्ट्रपति चुनी गई है, जो कि इस देश की पहली महिला राष्ट्रपति है। यह सेंट्रल यूरोप का एक देश है और इसकी कैपिटल ल्यूबियाना है। हाल ही में स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति नताशा पिर्क मुसर को बनाया गया है। आंसर सी हो जाएगा। किसे 2022 में ब्राजील के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए, लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनसियो लुला डी सिल्वा को बनाया गया है। लुइस इनसियो लुला डी सिल्वा वर्तमान में ब्राजील के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। इन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में जायर बोल्सोनारो को हराकर ये पद प्राप्त किया है। ब्राजील जो कि एक दक्षिण अमेरिकी देश है, इसकी कैपिटल ब्राजीलिया है। लुला डी सिल्वा वर्तमान में ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। अक्टूबर 2022 में ऋषि सुनक किस देश के भारतीय मूल के प्रधानमंत्री बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, और आप सभी को इसका आंसर पता है। अक्टूबर 2022 में ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। इसके पहले देखिए, ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लीज ट्रस थी, जिन्होंने 45 दिन के कार्यकाल के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, और इनके इस्तीफा देने के बाद ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, जो कि एक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी से संबंध रखते हैं। तो ऋषि सुनक अक्टूबर 2022 में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में किसे भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। भारत की 15वीं राष्ट्रपति हाल ही में द्रौपदी मुर्मू बनाई गई है। इनकी विशेषता है फ्रेंड्स कि यह देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति है और भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति है। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 1958 में ओडिशा के मयूरभंज में हुआ था और ये झारखंड राज्य की पूर्व राज्यपाल रह चुकी है। इन्हें हाल ही में भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके पहले भारत के 14th प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद थे। इनके कार्यकाल के बाद भारत के 15th प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को बनाया गया है। 2022 में शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो देखिए, नाम से ये तो समझ में आ जाएगा कि ये कोई खाड़ी देश होगा, और ये देश है फ्रेंड्स संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को यूएई का नया राष्ट्रपति बनाया गया है। इसके पहले मोहम्मद खलीफ बिन जायद अल नहयान इस पद पर थे, जिनकी 73 वर्ष की आयु में इस पद पर रहते हुए 2022 में मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु के बाद शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान वर्तमान में यूएई के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। यूएई की कैपिटल अबू धाबी है और मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम यहाँ के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर है। दोनों को ही याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अक्टूबर 2022 में अब्दुल लतीफ़ राशिद किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो देखिए, अब्दुल लतीफ़ राशिद को अक्टूबर 2022 में इराक का नया राष्ट्रपति बनाया गया है। इराक जो कि एक एशियाई देश है, इसकी कैपिटल बगदाद है
और मोहम्मद शिया अल सुडानी वर्तमान में इराक के प्राइम मिनिस्टर है। अब्दुल लतीफ राशिद को अक्टूबर 2022 में इराक का नया राष्ट्रपति बनाया गया है। आंसर बी हो जाएगा। किसे 2022 में अल्बानिया के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए, अल्बानिया की संसद ने शीर्ष सैन्य अधिकारी बजराम बेगच को अल्बानिया का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया है। अल्बानिया जो कि एक यूरोपीय देश है, इसकी कैपिटल तिराना है और एंडी रामा वर्तमान में यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। अब अल्बानिया के राष्ट्रपति बजराम बेगच बनाए गए हैं। 2022 में गैब्रियल बोरिक किस देश के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बने हैं? तो देखिए, 35 साल के गैब्रियल बोरिक को हाल ही में चिली का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है और ये चिली के सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति हैं। चिली जो कि एक दक्षिण अमेरिकी देश है, इसकी कैपिटल सेंटियागो है। वर्तमान में गैब्रियल बोरिक 2022 में चिली के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। आंसर बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 2022 में किसने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो देखिए, दक्षिण कोरिया के 13वें राष्ट्रपति हाल ही में यू सुक योल को बनाया गया है। ये दक्षिण कोरिया के 13वें राष्ट्रपति बने हैं। इनके पहले मून जे इन दक्षिण कोरिया के 12वें राष्ट्रपति थे। इनके कार्यकाल खत्म होने के बाद अब यू सुक योल को दक्षिण कोरिया का नया राष्ट्रपति बनाया गया है। दक्षिण कोरिया जो कि एक एशियाई देश है फ्रेंड्स, इसकी कैपिटल सियोल है और यहाँ पर करेंसी के रूप में दक्षिण कोरियाई वोन का उपयोग किया जाता है। यू सुक योल वर्तमान में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट देखिए, सितंबर 2022 को कौन ब्रिटेन के नए सम्राट बने हैं? हाल ही में 2022 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ सेकेंड का निधन हो गया था। इनके निधन के बाद एलिजाबेथ सेकेंड के बड़े बेटे चार्ल्स थर्ड को ब्रिटेन का नया सम्राट बनाया गया है। तो किंग्स चार्ल्स थर्ड वर्तमान में ब्रिटेन के नए सम्राट हैं। हाल ही में फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो देखिए, फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर, जिन्हें बोंग बोंग मार्कोस के नाम से भी जाना जाता है, ये हाल ही में फिलीपींस के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। ये फिलीपींस के 17वें राष्ट्रपति है। इससे पहले रोड्रिगो दुर्तेते फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। इनके कार्यकाल खत्म होने के बाद अब फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर फिलीपींस के 17वें राष्ट्रपति बने हैं। यहाँ पर देखिए, फिलीपींस के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि यहाँ पर राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। ये एक एशियाई देश है जिसकी कैपिटल मनीला है और फिलीपीन पेसो यहाँ पर करेंसी के रूप में उपयोग की जाती है। फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर फिलीपींस के हाल ही में 17वें राष्ट्रपति बनाए गए हैं। इसके बाद आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन देखिए, 2022 में विक्टर ओबन को किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो देखिए, विक्टर ओबन चौथी बार हंगरी के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। हंगरी जो कि एक यूरोपीय देश है, इसकी कैपिटल बुडापेस्ट है और इसके चौथी बार प्रधानमंत्री विक्टर ओबन को बनाया गया है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ की महिला प्रेसिडेंट के बारे में भी है फ्रेंड्स। यहाँ की प्रेसिडेंट कैटलिन नोवाक, जो कि मार्च 2022 में हंगरी की प्रेसिडेंट बनी थी, यह हंगरी की प्रेसिडेंट बनने वाली पहली महिला है। इन्हें भी याद रखिएगा, आगे आने वाले क्वेश्चन में हम इनको डिस्कस करेंगे। अभी तो आप यहाँ पर ये याद रख लीजिए कि हंगरी के चौथी बार प्रधानमंत्री विक्टर ओबन बनाए गए हैं। हाल ही में विलियम रूटो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो हाल ही में विलियम रूटो को केनिया देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। देखिए, केनिया में भी काफ़ी राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिलती है फ्रेंड्स। 2022 में यहाँ पर 4 बार राष्ट्रपति का चुनाव हो चुका है और अब फाइनली विलियम रूटो केनिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। केनिया का संविधान 2010 में लागू हुआ था। ये एक अफ्रीकी देश है जिसकी कैपिटल नैरोबी है। वर्तमान में विलियम रूटो केनिया देश के नए राष्ट्रपति हैं। 2022 में एंथनी अल्बनीज को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो एंथनी अल्बनीज को हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है और ये ऑस्ट्रेलिया के 31वें प्रधानमंत्री हैं। एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया में लेबर पार्टी से संबंधित हैं। इसके पहले देखिए, यहाँ के 30वें प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन थे। इनके बाद अब 31वें प्रधानमंत्री के रूप में एंथनी अल्बनीज ने शपथ ली है।
तो एंथनी अल्बनीज वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में उल्फ क्रिस्टसन को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो देखिए, उल्फ क्रिस्टसन हाल ही में स्वीडन देश के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। उल्फ क्रिस्टसन स्वीडन में कंजर्वेटिव मॉडरेट पार्टी से संबंधित है, जिनकी स्वीडन में सरकार है। स्वीडन एक यूरोपीय देश है जिसकी कैपिटल स्टॉकहोम है और उल्फ क्रिस्टन वर्तमान में यहाँ के पीएम बने हैं। मार्च 2022 में किसे हंगरी देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमने इसकी बात की थी फ्रेंड्स। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बान हैं और इनकी करीबी है देखिए कैटलिन नोवाक, जिन्हें हाल ही में हंगरी की संसद के द्वारा हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। आंसर ए हो जाएगा। इसके पहले हंगरी के राष्ट्रपति जानोस एडर थे और इनके हटने के बाद अब कैटलिन नोवाक को हंगरी देश की पहली महिला राष्ट्रपति होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यूरोपीय देश हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट है और कैटलिन नोवाक वर्तमान में यहाँ की राष्ट्रपति है। जॉर्जिया मेलोनी को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? देखिए, ये पहली महिला प्रधानमंत्री, पहली महिला राष्ट्रपति, इनसे क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज्यादा रहती है एग्जाम में, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन को स्पेशली आप याद रखिएगा। अब देखिए, जॉर्जिया मेलोनी की बात करें तो 2022 में ये इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनाई गई है। ये इटली ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी से संबंधित है। यूरोपीय देश इटली की कैपिटल रोम है और सर्जियो मट्रेला वर्तमान में यहाँ के प्रेसिडेंट है। तो प्रेसिडेंट को भी याद रखिए और पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को भी यहाँ पर याद रखिए। किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? इटली की। ओके, इसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, 2022 को एलिजाबेथ बोर्न किस देश की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो देखिए, हाल ही में मई 2022 में एलिजाबेथ बोर्न को फ्रांस की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनाया गया है। फ्रांस के इतिहास में ऐसा दूसरी बार हुआ है जब कोई महिला प्रधानमंत्री बनी है। इससे पहले 1991 में एडिथ क्रेसन यहाँ की प्रधानमंत्री बनी थी, जो कि फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। अब 2022 में एलिजाबेथ बोर्न फ्रांस की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है। फ्रांस एक यूरोपीय देश है जिसकी कैपिटल पेरिस है और वर्तमान में इमैनुअल मैक्रो यहाँ के प्रेसिडेंट है। तो इमैनुअल मैक्रो फ्रांस के प्रेसिडेंट है और वर्तमान में एलिजाबेथ बोर्न फ्रांस की प्रधानमंत्री है। दोनों को ही याद रखिएगा। क्लियर? तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट बताए हैं जो कि आपको एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।